हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एस फ्रेंड में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। हाँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये है कि हम फिर से इसी उमंग के साथ लाए हैं प्रश्नावली 8.3 के बहुत ही ईजी तरीके से हल कराएंगे इस प्रश्नावली को आपके सामने। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 8.3 के कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए कि आज हम किस प्रकार से इन प्रश्नों को आपके सामने बहुत ही इजी तरीके से हल कराएंगे। तो ये है हमारा टॉपिक और इसको हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.3 के पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर देर क्या, इसी बात पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमने देखा कि प्रश्नावली 8.3 में हमने देखा कि प्रश्नावली 8.3 में एक ये क्या बोलते हैं, सॉरी, फार्मूले आए हैं। इनको हमको कैसे याद करना है, क्या करना है, पता नहीं कि फार्मूले ये क्या है, कैसे हैं, इसका क्या रोल है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही वीडियो तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से बता दूंगा कि इस फार्मूले का इस प्रश्नावली बहुत ही रोल है। इसी फार्मूले से ये प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम हल करते हैं। और इसके बारे में इंट्रोडक्शन ये है कि ये है क्या बोलते हैं फार्मूले किस प्रकार के हैं तो मैं बता दूं। चलिए, अगर कोई भी मान दे दे, ठीक है, चलिए आपको हमें पता है कि आपको जितना भी बताऊंगा कि सुन के इस कान से इस कान को निकाल देंगे। आपको जब तक दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, तब तक आप समझ में नहीं आएगा। आपको मैं समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया है। तो आपको सभी को पता होगा कि कभी भी हम व्युत्क्रम लेते हैं, साइन का कोसेक ले लेते हैं। ऐसे में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन बराबर साइन थीटा। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ये सभी फार्मूला पिछली वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी लोग वही फार्मूले को रटोगे, याद करोगे कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो उसको नहीं लेना है दोस्तों, वो होता है व्युत्क्रम और ये होता है क्रम से। ठीक है, क्रम का मतलब ये होता है कि आप सभी लोग पता होगा कि त्रिकोणमिति में अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, इतने अनुपात होते हैं तो हम साइन को कॉस में लेते हैं। इसमें ये जो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 में, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन जो होता है वो कॉस में होता है। ठीक है, आप देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, स्क्रीन पर जरूर देखिएगा स्क्रीन पर कि जो साइन होता है वो कॉस में होता है और जो टेन होता है वो कॉट में होता है। आप सभी को पता है टेन जो होता है कॉट में होता है और सेक जो होता है कोसेक में होता है। ठीक है, सेक जो होता है कोसेक में होता है। इतना आप सभी को पता है। तो अगर हम कोई भी मान, अगर हमारे प्रश्न में कोई भी मान दे दे, अगर कोई भी मान लेता हूँ कि यहाँ पर साइन 50 अंश का मान दे दे और पूछे कि साइन 50 अंश का मान कितना होता है। अरे यार, ये क्या आ गया प्रश्न में। हम तो पढ़े हैं कि 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश। ये तो 50 अंश हम कहीं पढ़े नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 50 अंश क्या होता है। तो दोस्तों यही है ट्रिक। इसी को तो हम आपके सामने हल कराएंगे और बताएंगे कि साइन 50 अंश का भी मान निकाला जा सकता है। तो इस वीडियो में यही है इस वीडियो में हल कराने का मतलब। तो अगर दे दे कि इस प्रश्न में साइन 50 अंश का मान कितना होगा, साइन 50 अंश का मान कितना होगा, तो साइन दे दे तो हम किस में बदलेंगे, कोस में बदल देंगे। अगर कोस दे दे तो हम साइन में बदल देंगे, कोस दे दे तो साइन में बदल देंगे। अगर साइन दिया है तो हम किस में चेंज करेंगे, कोस में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस बराबर लिख देंगे 90 माइनस यहाँ पर देखिए इस फार्मूले को, 90 माइनस ए। तो 90 माइनस ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 50 और ए को यानी कि 90 को 50 से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 40। आप सभी को पता है ना, 40। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस 40 ये प्राप्त होगा। ठीक है, कॉस 40 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि cos 40 होगा, इसका मान cos 40 होगा। तो हम इसी में पढ़ेंगे, अभी इसका मान नहीं निकालेंगे ये कितना प्राप्त होगा, लेकिन हम बताएंगे cos 40 भी हो सकता है। ठीक है, cos 40 भी से किया जा सकता है। ठीक हो सकता है इतना। प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न दे दिया दोस्तों कि प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न ये है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मान निकालिए। तो हमारा प्रश्न 4 दिए हैं,
कितने दिए प्रश्न, 4 दिए हैं। तो आप सभी को ये प्रश्न देखकर बहुत ही डर लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे हल करें इसको। हमको तो पता नहीं है कि साइन 18 अंश का कितना मान होता है, 72 अंश का कितना मान होता है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो यही तो इसमें पढ़ना है दोस्तों, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस वीडियो में आपको फार्मूला तो दिखाया, फार्मूला का यही रोल है। तो चलिए हम चलते हैं फार्मूले के साथ साथ इस वीडियो के इस क्वेश्चनों को हल करने। तो हम चलते हैं, ठीक है, कहाँ चले, किस तरफ चले, हम प्रश्न पहले की ओर चलेंगे। प्रश्न पहला हमारा दिया है कि साइन 18 अंश का मान और कोस 72 अंश का मान। तो हम आपके सामने यहाँ पर निकाल दूँ साइन 18 अंश का मान। साइन को किस में चेंज करेंगे, साइन को किस में चेंज करेंगे, कोसेक में किस कोस में, कोसेक में किस कोस में। तो मैंने बताया कि व्युत्क्रम नहीं लेना है, इसके साइन कोस टेन कोट के बराबर लेते हैं, साइन को कोस में लेंगे। मैंने आपको यहाँ बताया था साइन को किस में लेंगे, इसमें साइन दिया था किस में लेंगे, कोस में लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे दोस्तों कॉस, क्या लिखेंगे दोस्तों कॉस, ठीक है। और कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए का मान क्या दिया है यहाँ पर 18, ए का मान क्या दिया है 18। अगर हम 90 माइनस 18 करेंगे, अगर हम 90 माइनस 18 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, कितना प्राप्त होगा। तो हम पहले कोस लिख देते हैं, कोस तो हम पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, और 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा 72 होगा। और नीचे भी यही दिया है कोस 72, समझ में आया आपको, दोनों सेम दिया है तो क्या करेंगे काट देंगे। अगर काट देंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। क्या आपको ये समझ में आया, आपको क्या ये समझ में आया, पहला क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कीजिए इस चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि tan 26 अंश और कोट 64 अंश, ठीक है। तो हम tan को किस में बदलेंगे, कोट में बदलेंगे, tan को किस में बदलेंगे, कोट में बदलेंगे। उस फार्मूला का याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको आप याद कर लोगे तो ये प्रश्नावली आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है इस प्रश्नावली को हल करने का, ठीक है। तो उसको हम क्या किए हैं, 26 अंश दिया था तो हम कोट बदल कर क्या करेंगे 90 माइनस क्या करेंगे ए की जगह पर 26, और बटे में क्या दिया था, बटे में क्या दिया था कोट 64 अंश। प्रश्न में आप देख सकते हैं कोट 64 अंश दिया है, कोट 64 अंश दिया है कि नहीं दिया है। तो हम कोट लिख देंगे, ऊपर कोट दिया है तो 90 में से 26 कराएंगे तो कितना होगा 64 होगा। मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलिए। और नीचे भी वही दिया है ना दोस्तों 64 अंश, दोनों समान है तो इसे काट कर 1 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हम दो ठे कर लिए कि नहीं कर लिए, हमारे दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया, दोनों हमने सही किया कि नहीं किया। आप हमारे साथ बोलिए, जल्दी बोलिए दोस्तों, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है, जल्दी बोलिए यार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोस 48 अंश और साइन 42 अंश। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी ले लीजिए। हाँ, तो कोस 48 अंश और साइन कोस 48 अंश माइनस नहीं था शायद, हमको देखे तो माइनस था ना, हाँ -42 अंश, -42 अंश किसका 42 अंश है, साइन 42 अंश, साइन यहाँ पर साइन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा साइन 42 अंश, साइन 42 अंश होगा कि नहीं होगा। प्रश्न हमको इस प्रकार से दे दिया, इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। ओ भाई साहब, हमने तो बटा में हल किया था, अब ये कैसे आ गया। चलिए ये भी कुछ नहीं है दोस्तों, इस तरफ हमने उसको घटाया, इस तरफ इसी को भी हम घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे। कोस में दिया है तो हम किस को बदलेंगे, साइन के बदल होता है कोस, इसका मतलब कोस को हम किस में बदलेंगे, साइन ही बदलेंगे। और साइन में 90 माइनस थीटा यानी कि एक जगह पे क्या लिखेंगे, एक की जगह पे दिया है 48 यहाँ पर लिख देते रहे हैं, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। और ऊपर सवाल में दिया है साइन 42 अंश, तो यहाँ पर साइन 42 अंश लिख देंगे। लिख दिए कि नहीं लिख दिए, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं आया। जब इतना समझ में आया तो हम साइन को साइन लिख देते हैं यहाँ पर, और 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त हो जल्दी बताइए 42। और साइन 42 यहाँ पर भी दिया है कि नहीं दिया है। अगर हम साइन 42 को घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा, यानी कि दोनों समान है, और दोनों समान है तो कटेगा तो क्या प्राप्त होगा 0। क्या ये सत्य है, क्या यह सही है, क्या इतना समझ में आया आपको, क्या है आपको इतना समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसेक 31 अंश और सेक 59 अंश, ठीक है। कोसेक 31 अंश और सेक 59 अंश। कोसेक यहाँ पर लिख देते हैं, कोसेक 31 अंश माइनस सेक कितना अंश था दोस्तों 59 अंश था, ठीक है।
हम लिख दिए यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पर इसका क्या रोल होगा, इसमें क्या होगा, कोसेक का सेक में बदलते हैं, कोसेक को चेंज में किस में करते हैं, सेक में। तो सेक बराबर क्या, सेक कोष्टक में 90 माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे 31 और माइनस प्रश्न में क्या दिया है सेक 59 अंश, सेक 59 अंश लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, इतना आपको समझ में आया। इतना समझ में आया तो यहाँ पर सेक को सेक लिख देंगे और इसको हटाएंगे तो 59 होगा। अब माइनस यही दिया है यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम इसको दोनों कटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारा 0। आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारा ये पहला प्रश्न यानी कि पहला प्रश्न का हम पूरी अच्छी तरह से इसको सभी को क्वेश्चन को कर लिए कि नहीं कर लिए। चलिए चल रहे हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों का। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओ भाई साहब ये क्या है, ये तो दिया है कि दिखाइए कि 10 48 अंश, 10 23 अंश, 10 42 अंश और 10 67 अंश इक्वल टू 1। ये क्या है दोस्तों, इसको हमको बताना है कि इक्वल टू 1 क्या ये 1 के बराबर है, क्या यह 1 के बराबर है। हमको इसको कैसे सिद्ध करें इसको कैसे सिद्ध करें, ये आपको दिमाग में बहुत आ रहा है। कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने वीडियो में सबसे पहले आपको बताया कि अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, इस प्रश्नावली को हल करने में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसको आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं उसको कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बताता हूँ, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न दिया है हमारा पहले का हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे पहले के लिखेंगे दोस्तों, आप बताइए। आपको समझ में कुछ आया, आपको इस प्रश्न को देख कुछ समझ में आया कि नहीं आया ना। चलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। हम इसको चेंज करेंगे ये वाला 90 माइनस थीटा वाला, और इसको चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे दोस्तों बताइए, किसको चेंज और करेंगे तो अच्छा रहेगा, और इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको और इसको चेंज करेंगे तो ये दोनों मान आ जाएगा, या हम इसको और इसको चेंज करेंगे तो ये दोनों मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों को चेंज करते हैं, ये दोनों को। अगर हम दोनों को चेंज करेंगे तो क्या बदलेगा, कोट में बदलेगा। हम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कोट बदलेगा, और कोट 90 माइनस 48 हो जाएगा। प्रश्न में देखिए और इंटू दिया है 10। यहाँ पर जो है अगर इसको हम बदले हैं तो इसको 10 नहीं रहेगा यहाँ पे। अगर हम इसको बदलेंगे तो यहाँ पर 10 नहीं रहेगा। यहाँ पर भी कोट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप मेरे साथ करते रहिए। और कोट 90 माइनस 23 हो जाएगा, 30 इसका मान दिया है। और आगे इंटू, सभी इंटू में है ना, सभी इंटू में दिया है ना। फिर 10 42 अंश, इसको उतार देते हैं हम, उतार देते हैं 10 42 अंश और इंटू में दिया था क्या 10 67 अंश, 10 67 अंश इक्वल टू 1 दिया था कि नहीं दिया था ना। हम क्या करते हैं तो सिद्ध करने के लिए किसी हम एक मान को या करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं LHS बराबर, हम LHS को लेते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब इसका मान निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे। अगर हम कोट दिया तो कोट तो लिख लेते हैं, आप सभी को पता है। इसमें से घटाएंगे तो हमारा होगा 42 अंश, 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 अंश आएगा। इंटू में दिया था इंटू करेंगे, और यहाँ पर कोट दिया तो कोट को उतारेंगे। अब जब इसमें से घटाएंगे 90 माइनस 23 को आएगा 67 अंश। और सेम यहीं पर ये भी दिया है कोट 10 कितना दिया था, 10 दिया है 42 अंश, और इंटू में दिया है 10 67 अंश। आप सभी को पता है इतना दिया है कि नहीं दिया है। जब इतना दिया है तो आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा, जो होगा सो होगा। अगर आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, तो मैं आपको देखो, इसको जो दिया है ना कोट 42 अंश, 10 42 अंश के साथ ले लेते हैं। और ये जो कोट जो 67 अंश है उसको हम 10 67 अंश के साथ ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उसी प्रकार से। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोट 42 अंश, इंटू में लिख देते तो गुणा लिख देते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा 10 42 अंश, ठीक है। ये हमारा हो गया एक कोष्टक में। दूसरा कोष्टक में इसी को लिख देते हैं 10 एक मिनट दोस्तों, 10
यहाँ पर लिख देते हैं टेन, क्या लिखे टेन, टेन के बाद क्या लिखे टेन 66 अंश गुना टेन 66 अंश लिखे हैं तो कोट 66 अंश लिखना होगा, कोट 66 अंश, कोट 66 अंश, इसको एक ब्रैकेट में लेते हैं। ये हमको मिला, ये हमको मिला जी कि नहीं मिला। अगर हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है कि साइन ए और कोट ए, हमको एक मतलब फार्मूला के दिख रहा है। अगर हमको ये फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों सेम, तो दोनों का मान सेम है और साइन ए और कॉस ए दिया है तो उसका फार्मूला का क्या मान होता है, इनका मान होगा ए कोई गुना होगा, अगर इसको हम हटाएंगे ब्रैकेट से तो गुना होगा, इसका भी मान होगा एक, एक में गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, एक होगा, यानी कि इसका मान कितना आया, एक आया। क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैं इसको इरेजर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जल्दी चलिए हम जल्दी चलते हैं, वीडियो लंबा ना हो, जल्दी चलिए हम वीडियो को इरेजर कर दिए, ठीक है, सॉरी इस प्रश्न को आंसर को इरेजर कर दिए। नेक्स्ट हमारा है दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम जल्दी से हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, आप जल्दी से देख लीजिए, अपनी किताब का भी खोल लीजिए, हम इसको हल करने वाले हैं, जी जल्दी से कर लीजिए जल्दी से। तो हमारा इसको हल करने का ये मकसद है, जल्दी से करिए। हम इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे। अगर हम दोनों को चेंज करेंगे तो ये प्राप्त होगा और ये प्राप्त होगा। जैसे अब इस सवाल देखकर प्राप्त कर सकते हो कि इसका मान कैसे प्राप्त होगा। तो अगर कोस को चेंज करेंगे तो किस में बदलेगा, साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो साइन यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना दिया है 38, साइन 90 माइनस 38। यहाँ पे कोस दिया है तो कोस को रहने देते हैं, कोस 52 रख देते हैं, कोस 52 लिख सकते हैं, कोस 52। अब माइनस यहाँ पर दिया तो माइनस लिख देते हैं। साइन 38 दिया था, साइन 38 को चेंज करेंगे तो कोस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। और कोस 38 करेंगे तो 90 माइनस 38 हो जाएगा, 90 माइनस 38 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे साइन 52 अंश दिया है, साइन 52 अंश दिया है, साइन 52 अंश दिया है। LHS को लिए हम सबसे पहले, ठीक है, LHS को लिए हैं, LHS बराबर लिख लीजिए ऊपर। और इसको हल करेंगे तो हम साइन आएगा, साइन क्या होगा, साइन यहाँ पर क्या आएगा, साइन बराबर क्या आएगा दोस्तों, साइन 52 आएगा ना, साइन 52 आएगा, साइन 52। और यहाँ पर कॉस 52 दिया ही है, कॉस 52 दिया ही है, और माइनस यहाँ पर कॉस 52 दिया ही है, ठीक है, कॉस 52 दिया ही है। और यहाँ पे इंटू यानी कि गुना में है तो यहाँ पर लिखते हैं साइन 52 अंश, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ फार्मूला दिख रहा है, ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, यानी कि दोनों इंटू में है और दोनों क्या है, साइन कॉस, मैंने आपको यही फार्मूला बताया था, इक्वल टू 1 होता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर भी 1 होगा और गुने सॉरी माइनस दिया है ना, माइनस में कर देते हैं, ठीक है, माइनस में कर देते हैं और 1 होगा, और इसका मान 1 हो गया तो इक्वल टू क्या आएगा 0, यानी कि हमारा LHS भी 0 आ रहा है, RHS भी 0 आ रही है, हमारा सीध हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ओ भाई साहब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इस शायद ये क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, उसी पर आधारित है। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए तभी हमको क्वेश्चन समझ में आएगा। हमको प्रश्न में क्या दिया है, tan दिया है, tan दिया है ना, यहाँ पर tan दिया है और tan के साथ क्या है 2a दिया है। नोट कीजिए या देखिए, वीडियो को सुनिएगा तो अच्छी समझ में आएगा। और कोट दिया है और a माइनस 18 दिया है, ठीक है, इतना दे दिया है। कोट tan 2a दिया है, इसको चेंज करेंगे हम। अगर फिर 19 मैंने बताया ना कि उस वीडियो में इस फार्मूला का बहुत रोल है, तो बिना फार्मूला लगाए हम किसी को हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, tan बदलेगा किस में, कोट में बदलेगा। और कोट 90 माइनस a का मान क्या दिया है 2a दिया है, यहाँ पर a की जगह पे क्या है 2a इक्वल टू क्या है कोट a माइनस 18 दिया ही है। कोट से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोट से कोट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, क्या बचेगा 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या बचा था यहाँ पे
A-18, A-18, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। आप शायद पढ़े होंगे 6, 7, 8 में कि पक्षांतर कैसे किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि 18 को LHS की ओर बुला लेते हैं, ठीक है। तो हम 90 में लिख सकते हैं, यहाँ पे 90, अब -18 और इक्वल टू A, इसको भी इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं। अगर ये 18 इधर आए तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी आएगा तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर 3A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से घटा देंगे तो यह हमारा आंसर होगा 3 तितली का 9, ये हमारा आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पर जो आंसर होगा ये यहाँ पे होगा 3, A बराबर जो बता रहा हूँ, A बराबर 3 छके 18, 36 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इसका आंसर 36 आएगा, ठीक है। आप सभी लोग जान गए कि नहीं जान गए, पहचान गए कि नहीं जान गए, बताइए दोस्तों। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे दोस्तों, बताइए जल्दी बताइए, समझे कि नहीं समझे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी सिद्ध करने वाला है। आप इस क्वेश्चन को देखकर डर गए होंगे कि बताइए कि 10A इक्वल टू कोट B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B होगा, A प्लस B होगा। समझे कि नहीं समझे इसको, समझे कि नहीं समझे इसको, बताइए समझे कि नहीं समझे इसको। ये प्रश्न आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या पूछना चाहता है, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं ना। तो चलिए हम पहले जो प्रश्न दिया होगा पहले उसको हम उतार लेंगे, पहले उसका क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर दिया है, tan दिया है ना, तो tan लिख लेते हैं पहले, tan, और tan के बाद क्या दिया है, tan A दिया है। tan A इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, कोट B दिया है। अगर हम कोट को चेंज कर दें, tan में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 माइनस B। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, समझे कि नहीं समझे, इतने समझे कि नहीं समझे, इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करने वाले हैं आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये दोनों सेम है, tan, तो tan को tan से कैंसिल कर देंगे, यानी कि काट देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, A बराबर 90 माइनस B। क्या इतना बचा कि नहीं बचा दोस्तों। और अगर ये चर है, ये भी चर है, तो हम क्या करते हैं, एक पास बुला लेते हैं। तो A यहाँ पर लिख सकते हैं और जो ये माइनस है तो इधर आएगा बराबर के इधर। तो क्या इसको कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं और B इक्वल टू 90 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और क्या करना था, इसी को तो हमको सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इति सीधम, यानी कि ये हमारा सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए हम बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सीखते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन तो बड़े होते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे भी कुछ नहीं करना है, ये तो आप पढ़ ही लिए हैं, ये तो अभी पढ़ ही लिए, इसके पहले भी पढ़ लिए हैं। आप क्वेश्चन को देख कर भी अब हल करने के लिए सीख गए हैं। आप इस क्वेश्चन को देखकर ही हल कर देंगे कि नहीं दोस्तों, बताइए जल्दी से, कर देंगे कि नहीं कर देंगे। चलिए आप इस बार इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। यदि सेक 4A है इक्वल टू कोसेक A माइनस 20, जहाँ 4A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा प्रश्न दे दिया है। तो प्रश्न जब ऐसा देगा तो हम इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, पहले हम प्रश्न को उतारते हैं, ठीक है। तो हम दिया है कि सेक 4A दिया है, सेक 4A सेक 4A दिया है और कोसेक A माइनस 20 कितना दे दिया है कि नहीं दे दिया है। इसको हम क्या करते हैं, सेक को कोस में बदलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए, सेक को कोस में नहीं बदला जाता है, सेक को ना, हमको लगता है सेक को ना, यहाँ पे कोसेक है हमको, हाँ यहाँ पे कोसेक है, सेक को कोसेक में बदला जाता है, यहाँ पे कोसेक है और सेक को कोसेक में बदल देते हैं। तो कोसेक कोस में हो जाएगा 90 माइनस 4A, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आज इक्वल टू इसी को उतार देते हैं, कोसेक क्या दिया है, A माइनस 20, इस प्रकार से दे दिया है।
ये हमारा इतना हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आपको आया कि नहीं इतना समझ में बताइए हमको, आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? आया ना समझ में? चलिए चलते हैं। आया तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या आया समझ में? इसे दोनों सेम है तो दोनों को काट देते हैं, दोनों सेम है तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे। इसको काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास? काटेंगे तो प्राप्त होगा 90 माइनस 4a होगा ना, इज इक्वल टू यहाँ पर a माइनस 20। ये हमारे पास प्राप्त होगा। तो अब क्या करते हैं कि 90 इसको 20 की तरफ लेते हैं, तो हुआ ना। इसको हम क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? 90, अब 20 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। यहाँ पे 20 कर लेते हैं, इक्वल टू a, ये माइनस में है तो इधर कर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा? इतना समझ में आया कि नहीं आएगा? इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? जब आपको इतना समझ में आया तो हम क्या करते हैं कि जब यहाँ प्लस में दिया है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 110 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 4a है और प्लस a दिया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे 5a लिख सकते हैं ना। जब इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? इतना जब समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं कि 110 बटा में 5 इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं ना। जब इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 होगा, इज इक्वल टू a। इसका मान इतना आएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया ना। चलिए ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c/2 बराबर कोस a/2। ये बहुत सिंपल सवाल है। देखने में जितना भारी है ना, बहुत ही उतना ही सिंपल है। ठीक है, उतना ही सिंपल है। तो चलिए बताते हैं हम इसको कैसे करेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से इसको हम आपके सामने हल करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हल करेंगे? तो ये 3 त्रिभुज दिए हैं ABC, सॉरी एक त्रिभुज है जिसका 3 कोण है ABC। त्रिभुज का आपको सबकी पता है, त्रिभुज का 3 ही कोण होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 180 अंश। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि b प्लस सी इज इक्वल टू 180 अब माइनस a। होगा कि नहीं होगा बताइए? इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 हो सकता है तो यानी कि b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a कर सकते हैं ना। जब इतना कर लेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 1 बनाकर रख देंगे। इसको हटा देंगे। इसको हम क्या लिए थे? यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले LHS बराबर मैंने LHS बराबर इतना किया। अब यहाँ लिखेंगे RHS से। ठीक है, RHS से यहाँ पर हल करेंगे। RHS हमको क्या दिया? cos a/2 समझिए। अब बहुत समझना है आपको। cos a/2 दिया है तो हम यहाँ पर उस ट्रिक का फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि नहीं? कि cos जब दिया होगा तो cos को किस में चेंज करेंगे? साइन को cos में करते हैं ना, तो साइन बराबर लिख सकते हैं। साइन बराबर नहीं लिखेंगे, साइन लिखेंगे। यहाँ पर साइन कोस्ट में 90 माइनस यहाँ पे क्या दिया? a/2 दिया है ना, a/2 इतना दे दिया है। अगर हम इसमें गुना करें, इसको गुना करें, इसमें 90 को 2 से गुना करिए, इसका एलसीएम उससे लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 180 अब माइनस a/2। इतना प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? इतना मान प्राप्त होगा कि नहीं होगा? इसका एलसीएम से लेंगे तो सब इसका इतना प्राप्त होगा। अब हमको इतना पता है कि 180 माइनस a का मान क्या दिया है? b प्लस सी दिया है। आप यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को देखिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 180 माइनस a का मान क्या दिया है? b प्लस सी दिया है। तो यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 दिया है। क्या हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ? ये हमारा आंसर इतना आया कि नहीं आया? बहुत ही ईजी तरीके से सीख लिए कि नहीं सीख लिए? चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या बात है, तो हमारा अंतिम और लास्ट सवाल देख दिया है। अंतिम और लास्ट सवाल है दोस्तों, अंतिम और लास्ट सवाल क्या है? अंतिम और लास्ट सवाल हमारा दिया है कि साइन 66 अंश प्लस कोस 75 अंश को 0
और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा दे दिया 7वां। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप कुछ समझे हो तो आपको कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, हम बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है दोस्तों, बहुत आपके लिए बहुत ही मेहनत किया जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम इसको हल करेंगे तो हमको क्या क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है 66 अंश प्लस क्या दिख रहा है, और कॉस दिख रहा है, कॉस दिख रहा है 75। तो पहले इसी को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 66 अंश, यहाँ पे प्लस कॉस 75 अंश, सॉरी 75 अंश है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 75 अंश, 75 अंश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों, इतना समझ में आया कि नहीं आया। हम आपको इस प्रश्न को बस ऊपर के नोट किए हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसको कोस में चेंज करूंगा, अगर मैं साइन को कोस में चेंज करूंगा तो इतना मान नहीं प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को चेंज कर देते हैं ना, हम इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। दोनों को जब चेंज करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा उसी का मान हम बता देंगे कि ये इसके अनुपात में है। ठीक है, इसके अनुपात में क्या है, इसके अनुपात में क्या है, इसके अनुपात में क्या है। तो चलिए हम चलते हैं। तो साइन का अगर हम कोस में चेंज करेंगे, ये आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 66, 90 माइनस 66 अब प्लस यहाँ पे ये कोस दिया तो साइन में चेंज करेंगे, साइन दे दिया है साइन। ठीक है, साइन 90 माइनस कितना इसका दे दिया है 78, ये हमारा हो गया। ठीक है, छोट बोर्ड जैसा भी लिख रहा हूँ दोस्तों, लिखने दीजिए मेरे को, आपको बस समझना है क्या करना है, आपको केवल समझना है। आप अगर समझ जाएंगे तो प्रश्नावली 8.3 कुछ नहीं है, इससे भी आसान ट्रिक लाऊंगा प्रश्नावली 8.4 के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक लाऊंगा दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक, आप मेरे बातों को बस समझते रहिए। तो हमने यहाँ पर इतना कर लिया, क्या आपको इतना समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आया तो आपको नीचे भी समझ में आ जाएगा कि कोस जब इसको घटाएंगे, अगर हम 90 माइनस 66 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा ना। अब प्लस साइन दे दिया है तो साइन को उतार देंगे, अगर 90 माइनस 78 प्राप्त करेंगे घटाएंगे तो कितना होगा 15 होगा, कितना होगा 15। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा आंसर आ गया। इतना समझ में आया आपको, ये और आसान था ना। तो दोस्तों आग्रह है, विनती है आपसे कि बहुत ही मेहनत, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करिए, दया कीजिए और दया करके आप मेरे वीडियो को बहुत लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।